नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान की इस महामैराथन की श्रृंखला में साथियों, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे दो कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की राजस्थान की अध्ययन की किताबों के बारे में। हमने कक्षा 10वीं की किताब पूरी कर ली थी। कक्षा 6 की दो जो किताब इसके हमने 8 अध्याय कर लिए थे। आज हम कक्षा अध्याय नंबर 9 और 10 को चर्चा करेंगे, जहां से आप लोगों ने बताया वर्तमान में चाहे वो आरपीएससी हो चाहे आरएमएसएस हो, लगभग अपना 90% जो पेपर है राजस्थान जीके का वो यहीं से बना रही है। आरएमएसएस भी 50% जो पर्सन है वो आरपीएससी भी कहीं ना कहीं यहीं से बना रही है, जो कि बेसिक है। और अभी हाल ही में 41 जिलों के अनुसार अपडेट आ चुके हैं। भविष्य में 100% यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों। और मैं आप लोगों को वर्तमान में पीवाईक्यू जो करवा रहा हूँ साथियों राजस्थान जीके के, तो वो भी आप लोगों ने देखा कि ज्यादातर प्रश्न जो है वो इन किताबों से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं साथियों। ठीक है, चले आज हम जो हमारा अध्याय नंबर 9 है उसके मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ साथियों। किसकी? अध्याय नंबर 9 और 10 की चर्चा करेंगे। अध्याय 9 में वैसे कुछ खास जानकारी आप लोगों को इसमें दी नहीं गई है, लेकिन जो भी जानकारियां दी गई है उनकी मैं आप लोगों से एक बार चर्चा कर लेता हूं। तो छोटी सी जानकारी, ज्यादा बड़ा नहीं। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं साथियों, अध्ययन नंबर 9 है इसमें राजस्थान की आधारभूत सेवाएं, इसमें कुछ ज्यादा मैटर नहीं, 1 या 2 मिनट का काम है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षा का जो अधिकार है साथियों, हमारा अधिनियम 2009 का, ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगला जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के सामने देखिएगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार साथियों? सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वो 66.11% है, जिसमें पुरुषों की जो साक्षरता साथियों वो 79.19% और महिला जो साक्षरता है शायद वो 52.12% है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, जो आप लोगों से पूछा जा रहा है साथियों, जैसे कि चर्चा करें परिवहन सेवा साथियों। हाँ दोस्तों, ये देखने का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को दोस्तों, कि राजस्थान राज्य जो परिवहन जो निगम है साथियों, इसे की इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1964 को हुई थी। कब हुई थी साथियों? राजस्थान राज्य जो पथ परिवहन जो निगम है साथियों, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1964 को होती है। ये बात आप लोगों को याद रखना, कब होती है साथियों? सन 1964 को होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं आपको लोगों से रेलवे की चर्चा करूँ, रेल परिवहन माल परिवहन और यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान में रेलवे के दो जोन है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों को, आप सभी जानते हो राजस्थान में जो रेलवे परिवहन है साथियों, इसके 2 जोन इसमें शामिल है। राजस्थान में जो भारत में कुल जो 18 जोन है, उनमें से 2 जोन राजस्थान में पाए जाते हैं। कि उन 2 जोनों में राजस्थान का क्षेत्र आता है साथियों। जैसे कि मैं बात करूँ, एक हमारा उत्तरी पश्चिमी जो रेलवे ये भी यहाँ पर आता है साथियों जोन, और पश्चिम जो मध्य जो रेलवे वो भी कहीं न कहीं राजस्थान में, जिसका क्षेत्र भी देखने को मिलता है। रेलवे मंडल की बात करें तो राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल पाए जाते हैं। एक तो जयपुर में है, दूसरा जोधपुर में, तीसरा अजमेर में, चौथा बीकानेर में, और पांचवा आप लोगों की कोटा में। कहाँ है कोटा में? ये बात अपना जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में और कोटा में भरतपुर में नहीं है। ठीक है साथियों भाई? हाँ ठीक है, चले भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष की बात करें तो उदयपुर में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर जिले के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है साथियों? उदयपुर में, जो कि रेलवे मॉडल का सबसे बड़ा कक्ष माना जाता है पूरे भारत में। जयपुर शहर में शहरी परिवहन की गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए जयपुर मेट्रो का संचालन 3 जून 2015 को हुआ था। ये राज्य की प्रथम रेल मेट्रो था। और अभी आप जानते हो इसका फेज नंबर 2 है साथियों जयपुर मेट्रो का, वो भी लॉन्च कर दिया गया। 41 किलोमीटर लंबा है साथियों। ये भी बात आपको याद रखने, मैं सारी जानकारी आप लोगों को दे चुका था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाकर नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। वायु परिवहन की चर्चा करें तो राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और किशनगढ़ में वायु से जुड़े हुए हैं। जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, फलोदी, बाड़मेर और रातानाडा आदि में भी वायुसेना के अधीन कार्य रहते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी, राजस्थान की पहली रेलगाड़ी की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो जयपुर रियासत में आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच में सन अप्रैल सन 1874 को चली थी। कब चली थी साथियों? अप्रैल सन 1874 में चली थी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, तो ये बेसिक जानकारी थी, इसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं थी साथियों। ठीक है, चलते हैं अगला जो हमारा पार्ट नंबर 10 आता है। ये दोस्तों देख सकते हो कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार आधार की कुल साक्षरता कितनी है? तो कुल साक्षरता हो जाएगी 63.11%। पुरुषों की साक्षरता हो जाएगी 19% पुरुषों की साक्षरता है पुरुषों की। और जो 52.12% है ये महिला साक्षरता है। कैसे? ये महिला साक्षरता है। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं किसी संचालित स्वास्थ्य सेवाओं से, किसे? स्वास्थ्य सेवा से। ठीक है, चलिए अगला आज का हमारा जो अध्याय नंबर जो 10 है वो इम्पोर्टेंट है ना? इसमें से ज्यादा जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। काव्या दिल्ली से हुई गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत करते हुए उसने अपने अनुभव साझा करते हेतु आमंत्रित किया गया साथियों।
काव्य ने बताया साथियों कि वहां उसे अन्य राज्यों के बच्चों के साथ में रहने का अवसर मिला और उसने अपनी कला संस्कृति, खान पान, भाषा, वेशभूषा आदि के बारे में कई नई बातें चर्चा की। साथ ही उसने अपनी राजस्थानी कला संस्कृति और भाषा और खान पान वेशभूषा के संबंध में और परेड के साथियों से जानकारी भी दी। प्रार्थना सभा में कक्षा कक्ष में पहुंचकर अध्यापिका ने आज कहा कि आज हम तो अपने राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि दोस्तों राजस्थान की जो इतिहास और जो कला संस्कृति की दोस्तों जो कक्षा 10वीं की जो किताब आती है साथियों में आप लोगों से क्लास 10th की उस किताब मैंने आप लोगों को पूरी पढ़ा दी साथियों, जहां से आप लोगों से 100% क्वेश्चन दोस्तों लगभग दोस्तों पूरे के पूरे प्रश्न वहीं से देखने को मिलते हैं। बीएसटीसी का पेपर हुआ साथियों वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, एलडीसी का पेपर हुआ वहीं से क्वेश्चन पूछा गया, महिला सुपरवाइजर का पेपर हुआ वहीं से क्वेश्चन पूछा गया साथियों, वनपाल का पेपर हुआ यहीं से क्वेश्चन पूछा गया। पूरी किताब में आपको पढ़ा चुका हूँ, वहां से आप जाकर देख सकते हो और अपने आप दोस्तों सपनों को साकार कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग दोस्तों निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, जिनमें दोस्तों भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर जनजाति शामिल है। राज्य में दोस्तों भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता देखने को मिलती है। राजस्थान की भाषा मातृभाषा हिंदी साथियों, सॉरी दोस्तों राजस्थान की जो मातृभाषा है वो राजस्थानी, और राजस्थानी जो भाषा दिवस है साथियों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है साथियों? 21 फरवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्वी राजस्थानी भाषा साथियों और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि चार बोलियां इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो हमारी पूर्वी जो राजस्थानी जो भाषा है साथियों, इसका प्रतिनिधित्व चार बोलियां करती है। कौन सी करती है? एक करती है तो ढूंढाड़ी जो कि जयपुर में बोली जाती है, एक करती है साथियों हाड़ौती, दूसरी करती है मेवाती और तीसरी करती है तो अहिरवाटी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो कि जो पूर्वी जो राजस्थानी जो भाषा है साथियों, इसका जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों ये चार भाषाओं के द्वारा किया जाता है। कितनी भाषाओं के द्वारा? चार भाषाओं के द्वारा। नंबर एक दोस्तों ढूंढाड़ी, दूसरी दोस्तों हमारी हाड़ौती, तीसरी आती दोस्तों मेवाती और चौथी आती दोस्तों अहिरवाटी। कौन सी? अहिरवाटी। ये बात आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों मैं अगर बात करूं कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधित्व करने वाली चार बोलियां ये दोस्तों देखिएगा। नंबर एक आता है दोस्तों हमारी मारवाड़ी, दूसरी आती है हमारी मेवाड़ी, तीसरा आता है दोस्तों हमारी वागड़ी और चौथी आती है दोस्तों शेखावाटी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि पश्चिमी राजस्थानी दोस्तों जो भाषा है इसका प्रतिनिधित्व भी चार बोलियां करती है। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। साथ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से भविष्य में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि का अंतत्व में अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए तो कहीं तो ढोल और तो ढोकला खाते हैं, तो कहीं पर तो दो लोग दाल बाटी, तो कहीं बाजरे की खींच खाते हैं साथियों। तो खींच होते हैं ना दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से बना चुका हूँ दोस्तों कि आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि दोस्तों आज जो बाजरा है दोस्तों बाजरे का खींच बनाया जाता है। वहीं दोस्तों जो मक्के की दोस्तों रोटी तो कहीं पर दोस्तों केर सांगरी देखने को मिलती है। केर सांगरी जानते हो ना? हाँ, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, चलिए तो ये दाल बाटी चूरमा देख सकते हो, ये तो जो घेवर है तो घेवर एक प्रकार की मिठाई होती है। क्या होती है साथियों? घेवर एक प्रकार की तो मिठाई होती है साथियों। क्या होती है? मिठाई होती है। जब मैंने आप लोगों से कक्षा 10वीं की जो किताब है साथियों, उसमें जब हमने इतिहास कला संस्कृति तो मैंने साजी बढ़ाई थी। क्या बढ़ाई थी? साजी बढ़ाई थी कि राजस्थान में जो साजी बनाई जाती है साथियों उसमें घेवर भी बनाई जाती है। ठीक है, और घेवर एक प्रकार से क्या है? हाँ, नृत्यों की एक प्रमुख कला भी है साथियों। ठीक है, उसको भी याद रखना। चले, ये दाल बाटी चूरमा देख सकते हो। बाजरे की खींच दो तो ये बाजरे की खींच है, और ये केरसांगरी और ये मक्के की रोटी देख सकते हो। ठीक है, वेशभूषा की चर्चा करें तो राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिला घाघरा चोली रंग बिरंगी तो गोटा लगी ओढ़नी भी पहनती। पुरुषों का पारंपरिक परिधान तो धोती कुर्ता है और कुर्ता पायजामा होता है। स्वाभिमान मानव सम्मान का जो प्रतीक मानी जाने वाली जो पगड़ी होती है साथियों, ये पगड़ी है वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान के बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित है साथियों। मनोरंजन का पारंपरिक साधन राजस्थान में मनोरंजन का जीवन अनिवार्य अंग माना जाता है। राजस्थान के विविध अंचलों में स्थानीय सहजता से उपलब्ध पारंपरिक संसाधनों को मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय और सहजता से उपलब्ध साधनों का मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। किसमें? सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चों के द्वारा एक गिल्ली डंडा खेला जाता है। क्या खेला जाता है? गुल्ली डंडा खेला जाता है, गिल्ली डंडा, तौलिया खेला जाता है साथियों, और लुका छिपी खेला जाता है, जिसे आंख मिचोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख मिचोली। छोटा दड़ी भी कहा जाता है, और मार दड़ी, घोटा दड़ी है ना, घोटा दड़ी जानते हो? एक ऐसा कपड़े का होता है कपड़े में बल लगा लिया जाता है, और बल लगाने के बाद उसका ऐसे दोनों ओर से मिलाकर ऐसे सट्टा के मारे जाते हैं। खूब खेला था हमने बचपन। ठीक है, और मार दड़ी क्वेश्चन आप लोगों से सेकंड ग्रेड में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जी मार दड़ी क्या होती है। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। लट्टू चक्कर आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए। कांच के खेल कांच के खेल आदि खेले जाते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेली जाती है। आप सभी जानते हो जो चौपड़ होती है
चौपड़ और जो चौसर होती है ये कपड़े की बनी जो बिसात होती है उसके ऊपर खेली जाती है। चर बर और नर नारी आदि भी जमीन पर बनाकर खेली जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से भविष्य में पूछा जाएगा साथियों, चर भर क्या है? क्वेश्चन देखेगा, भविष्य का प्रश्न है साथियों। क्या है? भविष्य का प्रश्न आप लोगों को याद रखना है साथियों कि दोस्तों राजस्थान में चर भर और नर नारी क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा सर जी, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों खेले जाने वाले दोस्तों एक प्रकार के खेल है साथियों। क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों में शामिल है साथियों चर भर और नर नारी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना। और जमीन पर बनाकर खेले जाते हैं। ठीक है, जन समुदाय के मनोरंजन के लिए तो सपेरे, कालबिलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी, कठपुतली आदि खेलते हैं। लोक नाट्यों में जो ख्याल, हेला, तो गौरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, रासधारी, तो रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि है। इन पारंपरिक खेलों में तो साथ साथ में आधुनिक खेल मनोरंजन के साधन भी यहाँ पर आपको जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे जो चीजें दोस्तों इनके बारे में तो विस्तृत जानकारी आप लोगों से कक्षा 10वीं की जो किताब थी साथियों उसमें मैंने आप लोगों से कर चुके हैं। ठीक है, वो अगर आप लोगों ने जाकर नहीं देखी साथियों तो उसकी 49 वीडियो है, जाकर जरूर देखिएगा, आपका एग्जाम का एक भी परसेंट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए राजस्थान में पर्व दोस्तों और त्योहार हर्ष उल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों चर्चा करें होली, दोस्तों हमारी दिवाली हो गई। होली कब आती है साथियों? फागण के महीने में। और दिवाली कब आती है? कार्तिक महीने में। रक्षाबंधन दोस्तों आप सभी जानते हैं सावन के महीने में अंतिम महीने में आता है। ईद हो गई दोस्तों, महावीर की जयंती हो गई दोस्तों, ठीक है, गुरु नानक जयंती हो गई, क्रिसमस डे हो गया। ये सारे के त्योहार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों कक्षा 10वीं की किताब में। ठीक है, याद रखना। गणगौर दोस्तों तीज, शीतला अष्टमी दोस्तों और अक्षय तृतीया। अक्सर बच्चे बोलते सर जी क्वेश्चन नहीं आता। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? गणगौर से क्वेश्चन आया था कक्षा 10वीं की किताब से। मेले में दोस्तों गौरी, गेर, रमत, नृत्य, लोकगीत हमारे राजस्थान में सब प्रमुख पहचान रखते हैं। गणगौर की चर्चा करें तो रंगीली राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है साथियों। गणगौर दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होती है। कब से होती है? चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होती है साथियों। गण का मतलब होता है साथियों दोस्तों गण और गौर जो शब्द है भगवान शिव और माता पार्वती के सूचक माने जाते हैं साथियों। और गणगौर मुख्य रूप से भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है साथियों, ये भी बात आपको याद रखनी है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तक तो कहीं 4 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। यानी कि गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं पर 3 दिन तो कहीं पर 4 दिन तक का उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि राजस्थान में गणगौर कितने दिन की मनाई जाती है? सर जी गणगौर जो होती है वो मुख्यतः तो कई दिनों तक मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान में सामान्य 3 या तो कहीं 4 दिन भी मनाई जाती है। ठीक है, चलिए राजस्थान में दोस्तों समस्त जिलों में ये त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। और तीज की चर्चा करें तो अभी चल रहा है आपका सावन का महीना। आज ही दोस्तों हमारी दोस्तों हरियाली तीज है। कैसी चीज है साथियों? हाँ, हरियाली जो तीज है दोस्तों सावन के महीना है। और सावन के महीने में दोस्तों जो आज है ना दोस्तों ये तीज है। कैसी तीज है साथियों? श्रावणी तीज। ठीक है भाई, श्रावणी तीज है भाई, जिसे हरितालिका तीज भी कहते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो सावन के महीने में मनाया जाता है तो तीज का त्योहार। आज तीज का त्योहार, ये बात आपको याद रखनी है। तो सावन के महीने में तीज मनाया जाने वाला है तो तीज का त्योहार राजस्थान में एक दो तो अलग ही पहचान रखता है। शुष्क राजस्थान में जब भी काली घटाएं छा जाती है तो ये तो किसी उत्सव से कम नहीं होती है साथियों। शुष्क राजस्थान में जब दोस्तों काली घटाएं छा जाती है तो दोस्तों ये किसी उत्सव से कम नहीं होता है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की दोस्तों तृतीया को कब साथियों? वर्तमान में दोस्तों सावन का महीना चल रहा है साथियों और सावन का महीना है दोस्तों। और सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है साथियों इसको नव विवाहित दोस्तों पेड़ों पर झूला झूल कर झूला डालकर झूलती है। और भादों की दोस्तों भादों की कृष्ण पक्ष की दोस्तों कृष्ण पक्षी भादवे की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज दो सातुड़ी तीज या दो कजली तीज भी मनाई जाती है। ये मैंने आप लोगों से तो तब कक्षा 10वीं की चर्चा की थी, तब आपको चर्चा की थी कि जो तीज होती है दोस्तों, जो कि दोस्तों बड़ी तीज होती है, छोटी तीज होती है, सारी चीजें मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। तीज दोस्तों सामान्य दोस्तों सावन के महीने में आती है, लेकिन दोस्तों जो बड़ी तीज होती है कब आती है साथियों? हाँ, भादवे के महीने में। ठीक है भाई, तो भादवे के महीने में बड़ी तीज आती है जो कि दोस्तों कृष्ण पक्ष की तीज को मनाई जाती है। इसे कजली तीज या सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक है, इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा दोस्तों मेहंदी लगाई जाती है साथियों, माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ में महिलाएं अपने दोस्तों सुहाग के दोस्तों दीर्घ आयु होने की कामना भी करती है। ये त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण माना जाता है। कौन सा साथियों? पर जब देखिएगा क्वेश्चन क्या बनेगा साथियों, आप लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो तीज का जो त्योहार होता है साथियों ये दोस्तों ये त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण माना जाता है। क्योंकि जो तीज है दोस्तों वो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित अपनी चीज हो जाता है। क्योंकि जो नव विविधताएं होती है दोस्तों वो झूले डालती है किसके ऊपर साथियों? पेड़ों के ऊपर। और पेड़ों का मतलब बोले तो शरीर प्रकृति, क्या बोले तो प्रकृति। शीतला अष्टमी देखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अभी देखा सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपोर्टेंट याद रखना। शीतला अष्टमी होली के दोस्तों 8वें दिन। कब साथियों? होली के 8वें दिन दोस्तों चैत्र कृष्ण पक्ष की। कब दोस्तों? होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है दोस्तों इसे दोस्तों हम शीतला अष्टमी कहते हैं दोस्तों। शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन दोस्तों बासुड़ा भोजन कहा जाता है। बासुड़ा जो भोजन होता है यानी कि एक दिन पहले जो भोजन बनाया जाता है उसे दूसरे दिन सुबह उठकर माता को भोग लगाया जाता है, फिर उसको खाया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं साथियों? शीतला अष्टमी या बासुड़ा भोजन कहते हैं।
जयपुर के चाकसू में, कहां पर साथियों, जयपुर के चाकसू नामक स्थान पर चील की डोंगरी पर, और दोस्तों गौर करना उदयपुर के दोस्तों वल्लभ नगर के कस्बे में शीतला माता का मंदिर के दोस्तों मेले आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा साथियों, भविष्य का प्रश्न है साथियों, किसका प्रश्न है साथियों, भविष्य का प्रश्न है। याद रखना, मैंने जब आप लोगों के साथ 10वीं की किताब पढ़ाई थी तब भी आप लोगों से चर्चा की थी कि जो शीतला अष्टमी है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ मेला इसका कहाँ कहाँ बढ़ता है। जयपुर के चाकसू में दोस्तों शील की डोंगरी का मेला बढ़ता है साथियों, और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में भी दोस्तों शीतला माता का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है साथियों, ये बात आपको याद रखना है। लगभग दोस्तों हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना भी होती है। सामान्यतः दोस्तों सभी गांवों में बना हुआ है शीतला माता का मंदिर, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो चीजें याद रखनी है। अक्षय तृतीया की चर्चा करें, इस दिन दोस्तों आका तीज भी कहा जाता है। मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया साथियों कि राजस्थान में जो आका तीज होती है, जिसे हम दोस्तों अक्षय तृतीया कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन दोस्तों बिना मुहूर्त के, किसके साथ, बिना मुहूर्त के दोस्तों सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जिनमें दोस्तों गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। लगभग दोस्तों 7 अनाजों की पूजा की जाती है। कितने दोस्तों, 7 अनाजों की पूजा की जाती है। और दोस्तों कब आती है साथियों, बैसाख के महीने में आती है। ठीक है, चले। इस दिन दोस्तों गेहूं और बाजरे की खींच भी बनाई जाती है। किसकी साथियों, गेहूं और बाजरे की क्या बनाई जाती है साथियों, खींच भी बनाया जाता है। ठीक है, चले। राजस्थान के प्रमुख मेला देखिएगा साथियों, तो पुष्कर मेला अजमेर अजमेर जिले के पुष्कर में साथियों कार्तिक पूर्णिमा को, कब साथियों, कार्तिक पूर्णिमा को तो हमारा पुष्कर का मेला बढ़ता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है, तो देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ तो प्रतियोगिताओं का तो आयोजन किया जाता है। मेलार्थी उत्सव में भाग लेते हैं। और पुष्कर में तो ब्रह्मा जी का, और तो पुष्कर में साथियों ब्रह्मा जी का तो मंदिर भी बना हुआ है साथियों, और झील आकर्षक प्रमुख केंद्र मानी जाती है। सायकाल यहाँ पे तो दीपदान भी किया जाता है। दीपदान की परंपरा रह चुकी है। और ब्रह्मा जी के मंदिर तो आप सभी जानते हो। तो पुष्कर के अलावा दोस्तों कहाँ है दोस्तों, आसोत्रा बालोद में तो भी, कहाँ है दोस्तों, बालोतरा में भी साथियों, बालोतरा में भी दोस्तों, और दोस्तों डूंगरपुर में भी, कहाँ है दोस्तों, डूंगरपुर में भी। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए। केला देवी की चर्चा करें तो साथियों दोस्तों केला सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था जीके के पेपर में, एसएसटी का जो ग्रुप ए का पेपर होता कि सर जी केला देवी का मेला कब बढ़ता है। ठीक है भाई, हाँ। तो केला देवी का जो मेला है साथियों, आप लोगों ने जानते हो दोस्तों कि चैत्र शुक्ल दोस्तों अष्टमी को, कब दोस्तों, चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे दोस्तों लक्खी मेला कहा जाता है। ये दोस्तों ये मेला चैत्र कृष्ण दोस्तों द्वादशी से दोस्तों चैत्र शुक्ल दशमी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त गोत आते हैं। क्वेश्चन याद रखना, मेला दोस्तों जो विशाल मेला तो कब लगता है, केला देवी का जो मेला है साथियों, वो तो बढ़ता है दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी को साथियों, कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। लेकिन अष्टमी से दोस्तों चैत्र के महीने में पहले ही दोस्तों, पहले ही गोना कौन करना, चैत्र कृष्ण द्वादशी से इस मेले का प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन भविष्य का बनेगा साथियों, भविष्य का प्रश्न देखेगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। इंपोर्टेंट प्रश्न क्यों है साथियों, गौर करना। केला देवी का जो मेला है साथियों चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, लेकिन दोस्तों इसे लक्खी मेला कहा जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि दोस्तों ये दोस्तों मेला चैत्र कृष्ण द्वादशी से यानी कि दोस्तों 12 से शुरू हो जाता है, और चैत्र महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो 12 आती है, यानी कि लगभग 1 महीने तक दोस्तों, कब दोस्तों, सॉरी दोस्तों 15 दिन तक, है ना, 15 दिन तक ये मेला भरता है आपका। ठीक है, तो दोस्तों चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलता है ये मेला। ठीक है, केला देवी का मेला इंपोर्टेंट है। चले, सवाई माधोपुर की चर्चा की तो की जाए तो दोस्तों श्री माधवपुर में दोस्तों श्री महावीर जी का दोस्तों मंदिर बना हुआ है, दोस्तों मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल दोस्तों एकादशी से दोस्तों बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला बढ़ता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों से कि दोस्तों जो महावीर जी का जो मेला है दोस्तों सवाई माधोपुर में, गौर करना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आप लोगों से। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों सवाई महावीर जी का जो मेला है ये करौली में बढ़ता है, लेकिन गौर करना कि महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले में भी बढ़ता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, देखो भाई कि दोस्तों महावीर जी का मेला साथियों भविष्य का प्रश्न है साथियों, लगा लीजिएगा, भविष्य का प्रश्न है साथियों। क्यों ये प्रश्न है इंपोर्टेंट देखिएगा कि सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर कौन सा दोस्तों, श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहां दोस्तों चैत्र शुक्ल द्वादशी से सॉरी दोस्तों चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण दोस्तों द्वितीया तक मेला बढ़ता है। कब से कब तक बढ़ता है, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से, एकादशी से यानी कि 11, एकादशी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एकादशी से बैसाख महीने की तो जो कृष्ण पक्ष जो द्वितीय आती है उस दिन तक यहाँ पर मेला भरता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद रखना इंपोर्टेंट है। यहाँ 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का तो लाल रंग की फरते हुए प्रतिमा, कैसी प्रतिमा साथियों, महावीर भगवान की जो प्रतिमा है साथियों लाल रंग की। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा साथियों, याद रखना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई चीज। ठीक है, तो सवाई माधोपुर जिले में महावीर जी का मंदिर स्थित है साथियों, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख दोस्तों कृष्ण दोस्तों द्वितीया तक मेला बढ़ता है। और दोस्तों 24वें तीर्थंकर जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी की लाल रंग की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है साथियों। ठीक है, चले।
अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, जहां से आप लोगों से क्या बन सकता है दोस्तों कि दोस्तों कोटा का दशहरा मेला बहुत ज्यादा फेमस है साथियों हमारे पूरे राजस्थान में। कोटा का दशहरा मेला, यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न देखने को मिलेगा। कोटा के महाराव थे जिनका नाम है साथियों दुर्जन साल, क्या नाम है, दुर्जन साल सिंह। इनके शासन काल में 1729 से 1756 के बीच में दशहरा पर्व पर विभिन्न प्रकार के राजसी सवारियां दोस्तों दरीखाना पूजा अर्चना के प्रमाण देखने को मिलते हैं। किसके शासन काल में, महाराजा जो दुर्जन साल थे कोटा के शासक, इनके दोस्तों समय में विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो दशहरा से संबंधित दोस्तों जितने भी कर्म कांड है वो देखने को मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय, अब कौन लगा, इनके बाद में जो शासक बनते जिनका नाम है उमेद सिंह द्वितीय। उमेद सिंह द्वितीय के शासन काल में 1899 ईस्वी में 1899 ईस्वी से 1940 ईस्वी में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से कि कहीं न कहीं दोस्तों दुर्जन साल के शासन काल में भी हमें दशहरा पर्व मनाया जाता था, ये भी बात आपको याद रखना है। और उसके बाद में जो सबसे ज्यादा जो सिलसिला जो शुरू हुआ वो हुआ दोस्तों उमेद सिंह द्वितीय के शासन काल में 1899 से 1940 ईस्वी के बीच में। वर्तमान में ये मेला दोस्तों अपने भव्य और विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, चलिए। हरियाली अमावस्या का मेला, उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा प्रताप सिंह ने 1899 में की थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाएगा साथियों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। भविष्य का प्रश्न मान लीजिए साथियों, आप इसे क्या मानोगे, भविष्य का प्रश्न है। क्यों इंपोर्टेंट है देखिएगा कि उदयपुर में लगता है। पहली बात तो कहाँ लगता है साथियों कि हरियाली जो अमावस्या का जो मेला है साथियों उदयपुर में लगता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी बात है कि इस मेले की जो शुरुआत है वो महाराणा प्रताप सिंह ने 1899 में की थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस मेले की शुरुआत कब और किसने की थी, महाराणा प्रताप सिंह ने 1899 में की थी, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को किसको, हरियाली जो अमावस्या आती है, हरियाली अमावस्या कब आती है साथियों, सावन के महीने में। कब आती है, सावन के महीने में। ठीक है, तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के लगने वाले इस मेले में सावन और उसमें मिलने वाली खुशी का संचार करता है। तो कृष्ण पक्ष में ये मेला भरता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं, किसके, सावन की शुरुआत के तौर पर। ठीक है, चले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स देखिएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ईरान से भारत आए थे। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा गया सर जी कहाँ से आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे साथियों ईरान से भारत आए थे, और इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। किसे नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश में फेमस है साथियों। इस्लामिक कैलेंडर के अंदर रजब की पहली तारीख से 6ठी तारीख तक रजब की प्रथम मई तारीख से 6ठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है, ये भी बात आपको याद रखनी। चलिए, सर्वधाम संभावना की अनूठी मिसाल माना जाता है। बेणेश्वर मेला देखिएगा कि राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है साथियों। और माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले के में सो माई जाकम नदियों के संगम पर जो मेला बढ़ता है साथियों, दोस्तों यहाँ पर लोग दिव्यता की दिवंगतों की आस्था की अस्थियों का भी प्रवाहित करते हैं। क्वेश्चन याद रहना कि बेणेश्वर जो मेला है साथियों, यहाँ पर जो लोग है साथियों वो अपने दिवंग जन जो दिवंग जो व्यक्ति होते हैं उनकी हस्तियों की प्रवाहित भी करते हैं। इनके जो मृत व्यक्ति होते हैं उनकी जो हस्तियां होती है उनको विसर्जित करने का काम भी करते हैं। कहाँ पर बेणेश्वर मेले में, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जो बेणेश्वर मेला है इसके लिए वागड़ वो कौन सा क्या नाम है, रुको, आदिवासी साथियों है ना, टूरिज्म सर्किट किसी किया गया है, कौन सा, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चले। करणी माता देखिएगा साथियों, करणी माता, करणी माता का जो मंदिर है साथियों बीकानेर जिले में देशनोक में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। और करणी माता बीकानेर की शासकों की अष्टधात्री देवी मानी जाती है। इस मंदिर की विशेषता की यहाँ पर काले और सफेद चूहे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किस प्रकार के पाए जाते हैं, काले भी पाए जाते हैं साथियों और सफेद चूहे भी अत्यधिक संख्या में देखने को मिलते हैं साथियों। ठीक है, चलिए। और राजस्थान में करणी माता का मंदिर कई जगह बना हुआ है। करणी माता का मुख्य जो प्रमुख मेला है मंदिर है प्रमुख मंदिर की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो साथ ही प्रमुख रूप से बीकानेर में भी बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, बीकानेर में बना हुआ है। साथ ही सीकर में भी करणी माता का मंदिर बना हुआ है। कौन सा, सीकर माता का मंदिर बना हुआ है अलवर में भी बना हुआ है साथियों, अलवर में भी प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और साथ में उदयपुर में भी बना हुआ है, उदयपुर में भी बना हुआ है, ये भी बात आपको याद रखेगा साथियों। ठीक है, तो करणी माता का मेले प्रमुख मंदिर की चर्चा हो रही है ना, मंदिर मेला यहीं पर पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि खाटू श्याम जी का मेला साथियों, सीकर जिले में खाटू श्याम जी का खाटू सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ। और यहाँ पर फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की जो दसवीं आती है साथियों, इसको दसवीं से द्वादशी तक विशाल मेला बढ़ता है। गौर करना, खाटू श्याम जी का जो मेला है साथियों कब बढ़ता है, फागण में बढ़ता है और फागण में शुक्ल पक्ष से दसवीं से लगाकर द्वादशी तक मेला बढ़ता है। लगभग 3 दिनों तक का लक्खी मेला आयोजित किया जाता है साथियों यहाँ पर खाटू श्याम जी का मेला। ठीक है भाई, तो 10वीं से लगाकर 12 तक ये मेला बढ़ता है।
बाबा रामदेव जी का मेला जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में साथियों, कहाँ पर? जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे में रोनिजा नामक स्थान पर भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की दोस्तों द्वितीया को दोस्तों यहाँ पर मेला बढ़ता है। द्वितीया से एकादशी तक दोस्तों, शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो द्वितीया आती है उस द्वितीया से एकादशी तक मेला बढ़ता है। बाबा रामदेव जी राजस्थान के जाने माने लोक देवता है दोस्तों, जिनमें दोस्तों सभी वर्ग और धर्मों में आस्था मानी जाती है। ठीक है, गलियाकोट के मेले देखेगा, गलियाकोट का वो डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में, किसमें? डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन दोस्तों मौला की मजार बनी हुई है। किसकी? दोस्तों फखरुद्दीन दोस्तों मौला की मजार है, जिसे दोस्तों फखर दोस्तों मजार फकरी कहा जाता है। क्वेश्चन तो आप लोगों से रीट एग्जाम में पूछा जा चुका था पिछली बार भी कि दोस्तों मजार फकरी की दरगाह कहाँ बनी हुई? दोस्तों गलियाकोट में। गलियाकोट कहाँ साथियों? डूंगरपुर में। ठीक है, दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। किसका? दाऊदी बोहरा समाज का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, और यहाँ दोस्तों के ओर से दोस्तों सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्सव मनाते हैं। ठीक है, अन्य मेलों की चर्चा करें तो राजस्थान में अनेक प्रमुख मेले माने जाते हैं, जिनमें दोस्तों जैसे कि मैं चर्चा करूँ दोस्तों कि सीकर जिले में जीण माता का दोस्तों मेला, दोस्तों जीण माता का मेला, अलवर में दोस्तों भरतरी जी का मेला साथियों, टोंक जिले में डिग्गी कल्याण जी का मेला साथियों, और प्रबलसर नागौर में तेजा जी का मेला साथियों, हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला बड़ा फेमस है। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे और गाँव में अपने स्थानीय स्तर के दोस्तों जो मेले वो भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संतों का दोस्तों आइए हम दोस्तों चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, जी जी। समाज सुधार और मानव सेवा वो तो वन रक्षक और दोस्तों पशुधन की रक्षा और गुरु भक्ति वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले दोस्तों महान पुरुष राजस्थान में लोक देवता और संत के रूप में पूजनीय जाने जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी के द्वारा आप लोगों से पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है वैसे भी दोस्तों पहले भी दोस्तों कि राजस्थान में दोस्तों समाज सुधार की भावना, किसकी? समाज सुधार की भावना, मानव कार्य, समाज सुधार की भावना, मानव कार्य या मानव सेवा, वन रक्षक साथियों, पशुधन की रक्षा साथियों, गुरु भक्ति वचन पालन जैसे मूल्यों ने जीवन को देने वाले अनूप महापुरुष पैदा हुए, जिन्हें राजस्थान में लोक देवता या लोक संत के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ साथियों, किससे हुआ? सामाजिक और धार्मिक कारणों के चलते क्या हुआ? राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के परिणाता भी माने जाते थे। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा जाए तो चाहे वो चरणदास जी हो गए दोस्तों, ठीक है, चाहे तो हमारे राजस्थान में क्या नाम से रामदेव जी हो गए, कहीं ना कहीं दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माने जाते, चाहे वो गोगा जी हो गए। ठीक है, चलिए गोगा जी राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। दोस्तों पंच पीर कौन कौन से राजस्थान में देखेगा? गोगा जी दोस्तों ये प्रमुख एक है, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। ठीक है, गोगा जी दोस्तों चौहान शासक थे और दोस्तों गोरखनाथ जी से प्रभावित माने जाते। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, गोगा जी कौन थे? दोस्तों चौहान थे। अभी आप लोगों ने देखा सेकंड ग्रेड के एग्जाम में यहीं से ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेहा जी किस वंश से संबंधित थे, रामदेव जी किस वंश से संबंधित थे, गोगा जी कौन थे? दोस्तों तो चौहान थे, सीधी सी बात है, और गोरखनाथ जी से प्रभावित माने जाते। कक्षा 10वीं की जब किताब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी साथियों, तो दो लोक देवताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है क्या? तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है दोस्तों, इस नवमी को दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन दोस्तों गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इस महीने में दोस्तों महीने भर तक चलने वाला दोस्तों मेला भी लगता है, महीने भर चल रहा है दोस्तों गोगा मेड़ा में। ठीक है, गोगा जी का मेला। तेजा जी की चर्चा करें साथियों, तो तेजा जी दोस्तों गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। और भाद्रपद की दोस्तों शुक्ल पक्ष की जो 10वीं आती है, यहाँ पर पर्वतसर में तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है, और तेजा जी की दोस्तों गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बाबू जी की चर्चा करें तो इन्हें ऊंटों का दोस्तों देवता कहा जाता है, और बाबू जी कौन थे साथियों? राठौड़ थे। कौन से? बाबू जी राठौड़ थे, जबकि गोगा जी चौहान थे। ठीक है साथियों, याद रखना। पाबू मंड उनका दोस्तों मुख्य स्थान माना जाता है वर्तमान में, याद रखना, जिसे पाबू मंड, जिसे कोल्लू मंड कहा जाता था, उसे वर्तमान में पाबू मंड कहा जाता है, और पाबू मंड उनका दोस्तों मुख्य स्थान माना जाता है। फट चित्रण में बाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। रामदेव जी की चर्चा करें तो सभी दो देवताओं में सबसे प्रमुख और अवतारी पुरुष माने जाते हैं, यानी कि राजस्थान के जितने भी सबसे देवता माने जाते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा फेमस रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी राजस्थान के सभी लोक देवताओं में, सभी देवताओं में सबसे प्रमुख इंपोर्टेंट जा रहा है ना, क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा लोक देवता सबसे प्रमुख माना जाता है, तो रामदेव जी राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ये बात आपको याद रखना। अवतारी पुरुष माने जाते हैं, सौहार्द दोस्तों सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं, यानी कि हिंदू भी इन्हें पूजते हैं और मुस्लिम भी इन्हें पूजते हैं। मुस्लिम समाज इन्हें क्या कहते हैं साथियों? रामसा पीर कहते हैं। और दोस्तों रामदेव राम में भाद्रपद के माह में विशाल मेला लगता है। मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हड़बू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई की चर्चा करें तो मीराबाई का जन्म तो मेड़तिया तो मेड़ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेड़ता में हुआ था, और ये राठौड़ वंश से संबंधित थे, और इनके जो जन्म है कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। भक्तिमती मीराबाई का विवाह तो मेड़ता की सिसोदिया वंश के, किसके? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार तो भोजराज के साथ में हुआ। और बचपन में तो कृष्ण भक्ति में मीरा का नाम
मर गया था, और दोस्तों सरल और सहज भाव की दोस्तों भक्ति विशेषता रहे उनके पदों में भी दोस्तों झलकती रहती है। ठीक है, मीराबाई थी, या आप मीराबाई की फोटो देख सकते हो। अगला देखिएगा दोस्तों दादू दयाल जी। कौन दोस्तों? दादू दयाल जी। दादू ने कर्म कांड और जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, रूढ़िवादी आदि कृत्यों का विरोध किया। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों से बनेगा दोस्तों, ये चीजें हमें दोस्तों बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी चीजें दोस्तों जो जानकारी दी गई वो नंबर एक चीज जानकारी। दादू दयाल ने दोस्तों कर्म कांड का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, साथियों मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो मूर्ति प्रथा का विरोध किया, रूढ़िवादिता आदि कृत्यों का इन्होंने क्या किया साथियों? विरोध किया था। ये बात आपको याद रखना है। सन 1585 ईस्वी में, कब? 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर के साथ में भेंट की, और फिर राजस्थान में आकर दोस्तों भक्ति का प्रचार किया। 1606 ईस्वी में दोस्तों 1603 ईस्वी में 1603 ईस्वी में नारायण नामक गांव में इनका दोस्तों देह त्याग होगा, और इन्हें दोस्तों निर्गुण दोस्तों भक्ति की थी। कैसी भक्ति की थी? निर्गुण भक्ति की थी। जाम्बोजी की चर्चा करें तो जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1508 ईस्वी में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है। कहा जाता है कि जो ये जाम्बोजी थे दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और आप सभी जानते हो भगवान विष्णु के अवतार है दोस्तों हमारे राजस्थान में, राजस्थान नहीं पूरी भारत में फेमस है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो भी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है, तो 15 विक्रम संवत 1508। ठीक है साथियों, चले यानी कि दोस्तों कहीं मिलाकर दोस्तों 1451 में इनका जन्म होता है। विपासन नागौर में इनका जन्म हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलने पर विष्णु समुदाय जो निरंतर प्रति पर्यावरण की रक्षा साधे और जो जीव हत्या के विरोध में प्रयास किया, जो कि अनुकरणीय साधे। ठीक है, चलिए जसनाथ जी। जसनाथ जी का दोस्तों जन्म कतरेसर बीकानेर में होता है। दोस्तों इन्होंने दोस्तों गोरखनाथ से दोस्तों प्रभावित होकर दोस्तों तपस्या की, और दोस्तों चमत्कारी योगी हो गए साथियों। ठीक है, चलिए श्रद्धानाथ जी। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जनमानस में दोस्तों शिक्षा की अलग जगह है। दोस्तों श्रद्धानाथ जी के बारे में आप लोगों से कक्षा 10वीं की किताब में भी आप लोगों से चर्चा की थी कि दोस्तों खुद पढ़े लिखे नहीं थे। कौन दोस्तों? ऐसा बंदा दोस्तों जो कि राजस्थान में दोस्तों पढ़ा लिखा नहीं था, दोस्तों स्वयं शिक्षित न होते हुए भी, गौर करना, स्वयं शिक्षित नहीं होते हुए भी, स्वयं शिक्षित न होते हुए भी उन्होंने दोस्तों जनमानस में शिक्षा की अलग जगह है। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में ऐसा कौन से विद्वान हुए थे, ऐसे कौन से संत हुए थे जो कि शिक्षित नहीं थे, फिर भी उन्होंने राजस्थान में दोस्तों शिक्षा की अलग जगह साथ हो, तो उनका नाम आ जाएगा दोस्तों श्रद्धानाथ जी। इन्होंने दोस्तों अपरिग्रह, समता और चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। मैंने जब आप लोगों के साथ 10वीं की चर्चा की थी तब आपको बता दिया कि जो श्रद्धानाथ जी थे साथियों, इन्होंने दोस्तों अपरिग्रह, समता और चरित्र की, दोस्तों अपरिग्रह मतलब चोरी न करना, समता, चरित्र आदि की शिक्षा दी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में, कहां पर दोस्तों? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग और तपस्या का प्रतीक माने जाते साथियों, और एक दोस्तों यहाँ पर आश्रम का निर्माण करवाया जो सभी वर्गों के लिए पवित्र है साथियों। और इनकी मान्यता है कि दोस्तों स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जब कक्षा 10वीं की किताब पढ़ाई थी तभी आप लोगों को बताया था साथियों कि क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से विद्वान थे दोस्तों जिन्होंने कहा था कि स्वच्छता ही किसमें, स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। किसने कहा था? श्रद्धानंद जी ने कहा था। भविष्य का प्रश्न है साथियों, याद कर लीजिएगा, भविष्य का प्रश्न है कि दोस्तों ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है? श्रद्धानाथ जी। ठीक है भाई, चलिए अतः यहाँ आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया है। किसका? ये जो आश्रम है दोस्तों लक्ष्मणगढ़ सीकर में, कहां पर? लक्ष्मणगढ़ जो सीकर में जो आश्रम है साथियों, ये दोस्तों इसका आदर्श वाक्य बन गया था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों जो हमारे बन सकते दोस्तों हमारी हस्तकलाओं से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? हस्तकला से। काष्ठ कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में जो लकड़ी के विविध प्रकार के जो कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान जो केंद्र है वो बस्ती है। काष्ठ कला की अगर आप लोगों से बात की जाए साथियों, तो बस्ती जो चित्तौड़गढ़ में साथियों, कहा है? बस्ती चित्तौड़गढ़ में लकड़ी के मेवाड़ और कावड़ और रंगाई छपाई की टिप्पे तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि जो कावड़ होती है वर्तमान में सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में तो कावड़ बनाई जाती है, कावड़ बनाई जाती, बेवाण बनाया जाता है साथियों, और रंगाई छपा के जो ठप्पे साथियों ये कहाँ के फेमस है? सर जी बस्सी चित्तौड़ के फेमस है। कहाँ है? बस्सी चित्तौड़ के। बेवाण हो गए, कावड़ हो गए साथियों, और हमारे तो रंगाई छपा के ठप्पे हो गए। लकड़ी से निर्मित खिलौने और कठपुतली के निर्माण लेके उदयपुर प्रसिद्ध। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों से राजस्थान की हस्तकला के पीवाईक्यू करवा दिए थे साथियों, तब आपको बता दिया था दोस्तों कि राजस्थान में लकड़ी से निर्मित खिलौने, किससे? लकड़ी से निर्मित जो खिलौने दोस्तों और जो कठपुतलियां हैं दोस्तों, इनके निर्माण के लिए हमारा उदयपुर जाना जाता है। कौन जाना जाता है? उदयपुर जाना जाता है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए शेखावाटी और बीकानेर बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन गौर करना कि जो जेठाना डूंगरपुर है साथियों, कौन सा? जेठाना जो डूंगरपुर है, ये लकड़ी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। भाई गजब का प्रश्न है साथियों, भविष्य का प्रश्न लगा लो साथियों, भविष्य का प्रश्न साथियों, भविष्य का प्रश्न मान लीजिए। मुझे मुझे तो लगता है भाई भविष्य में आएगा साथियों। कौन सा? कि जेठाना डूंगरपुर में लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती है साथियों। ठीक है,
जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए। तो दोस्तों वही दोस्तों गोल करना, वहीं पर गोल करना कि दोस्तों शेखावाटी और जो बीकानेर है वो दोस्तों फर्नीचर के लिए दोस्तों जाने जाते हैं। कौन के दोस्तों? बीकानेर फर्नीचर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए मूर्ति कला की चर्चा करें। राजस्थान में संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के दोस्तों संगमरमर पाया जाता है, पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर मूर्तियों और पत्थरों की बारीक नक्काशी का काम भी किया जाता है। तो नंबर देखिएगा तो टेराकोटा, क्या दोस्तों? टेराकोटा मिट्टी से निर्मित, किससे साथियों? मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी सामान उपयोगी वस्तुएं तैयार तो करना और उन्हें पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। इनकी पहले तो आप मिट्टी से किसी भी प्रकार का तो एक उपयोगी वस्तु तैयार कर लीजिए। अगर उसे हम आप आग में पका दोगे साथियों, किसी आग में या धूप में पका दोगे तो उसे टेराकोटा कहा जाएगा। क्या कहा जाता है साथियों? उन दोस्तों तैयार की गई वस्तुओं को टेराकोटा कहा जाता है। नाथ द्वारा के समय दोस्तों एक दोस्तों मोलेला गांव है साथियों राजसमंद में। कहां पर साथियों? मोलेला जो गांव है राजसमंद में, यहाँ पर तो इस चीज के लिए जाना जाता है। और तो अलवर और बाड़मेर में भी तो टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है साथियों। भविष्य का प्रश्न है साथियों, चीज कर लेना दोस्तों कि टेराकोटा के लिए जाने जाने वाला प्रश्न दोस्तों भविष्य का प्रश्न कैसा है? भविष्य का प्रश्न, भविष्य का प्रश्न है साथियों कि दोस्तों टेराकोटा के लिए तो बड़े बड़े फेमस चीजें दोस्तों हमारा दोस्तों राजस्थान का दोस्तों तीन जिले आपको याद रखना है सर जी टेराकोटा के लिए। कौन कौन से? एक तो आएगा सर जी हमारा राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। दूसरा जाएगा साथियों हमारा अलवर दोस्तों। कौन सा जाएगा? अलवर साथियों, अलवर। और दोस्तों बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। ये बात आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है साथियों, चलिए भविष्य का प्रश्न है साथियों, याद रख लेना। चलिए ब्लू पोट्री की चर्चा करी साथियों तो चीनी मिट्टी के, किसके साथियों? चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए, किसके साथियों? ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर। बर्तन कैसा होता है साथियों? सफेद होता है। गौर करना, चीनी मिट्टी का होता है बर्तन। कैसा होता है साथियों? सफेद बर्तन होता है जिस पर दोस्तों नीले रंग के अंकन से को ब्लू पोट्री कहा जाता है। यानी कि उसके ऊपर जब नीला अंकन कर दिया जाता है दोस्तों सफेद दोस्तों बर्तन के ऊपर तो उसे ब्लू पोट्री कहा जाता है। और इसके अलावा तो ये जो ब्लू पोर्ट्री तो ये जयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। करपाल सिंह शेखावत आप सभी जानते होंगे इस बंदे को। ठीक है, ब्लैक पोर्ट्री की चर्चा करें तो आप सभी जानते हो तो ब्लैक पोर्ट्री तो ये हमारे कोटा की, कहाँ की? तो कोटा की और सवाई माधोपुर की फेमस है। कहाँ की? सवाई माधोपुर की फेमस है। सोनारी पोर्ट्री की चर्चा करें आप लोगों से, ये भी राजस्थान की फेमस है। इसके द्वारा डिजाइन है तो कप प्लेट अन्य बर्तन खिलौने सजावटी वस्तुएं सामान आप लोगों से बनाए जाते हैं। लाख का काम देखेगा साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लाख के काम में चपड़ी को किसको दोस्तों? लाख का जो काम होता है लाख के काम में चपड़ी को चिप दोस्तों पिघलाकर उसमें तो उसमें चाक और मिट्टी बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। किसमें मिला लिया जाता है दोस्तों? कि दोस्तों उसमें चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक और मिट्टी बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है और उसी से विभिन्न प्रकार की चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए इसमें दोस्तों कांच और मोती भी लगाए जाते हैं। जयपुर और जोधपुर के आभूषण तो लाख काम के लिए बड़े फेमस है। किसके? जयपुर के और जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके? लाख के आभूषण। क्वेश्चन पूछा जाता तो कि लाख के आभूषण कहाँ कहाँ आगे फेमस है? एक तो हमारे जयपुर का, एक है साथियों जोधपुर का। कहाँ का? जयपुर का और जोधपुर का जो लाख का जो काम है साथियों ये बड़ा फेमस माना जाता है। आभूषणों की चर्चा करें तो दोस्तों जड़ाव के लिए गहनों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर विख्यात है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो जड़ाव के जो गहने होते हैं इन जड़ाव के गहनों के लिए दोस्तों जयपुर साथियों हमारा, जोधपुर साथियों, बीकानेर साथियों, साथ में उदयपुर बड़ा फेमस माना जाता है। मूल्यवान पत्थरों को दोस्तों तराशने के लिए काम में जयपुर होता है। इनके दोस्तों जो भी जितने बहुमूल्य दोस्तों जो खनिज होते हैं साथियों, बहुमूल्य जो पदार्थ होते हैं इनको तराशने का जो काम किया जाता है साथियों जयपुर में किया जाता है। तो गौर करना कि बहुमूल्य पत्थरों को तराशने का जो काम है वो जयपुर में किया जाता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम दोस्तों थेवा कला कहलाता है, जो कि कहाँ कहाँ की फेमस है साथियों? हमारे प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में तो पीतल और चांदी की आभूषण भी तो विख्यात है। किसने? कि प्रतापगढ़ की जनजातियों में तो एक तो पीतल और जो चांदी के जो आभूषण है साथियों ये भी बड़े फेमस माने जाते हैं। ठीक है, कपड़े पर छपाई की चर्चा करें तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की छपाई का काम होता है। बंगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा। कौन से दोस्तों? की काला डेरा और पाली और बस्सी इन कामों के लिए बड़े फेमस है। साथ क्वेश्चन गौर करना कि दोस्तों कपड़े पर छपाई के लिए दोस्तों कौन कौन फेमस है? दोस्तों बगरू फेमस है, दोस्तों सांगानेर फेमस है, दोस्तों जो कि अकोला चित्तौड़गढ़ फेमस है, बाड़मेर फेमस है साथियों, काला डेरा फेमस है, बस्सी फेमस है और पाली भी बड़ा फेमस है। ये बात आपको याद रखना है, काला डेरा और दोस्तों दोस्त में बस्सी और पाली आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इन कामों के लिए प्रसिद्ध है साथियों गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे, किसका? सोडे के मिश्रण से घोल बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो कपड़े की जो छपाई की जाती है साथियों, कपड़े की जो छपाई की जाती है इसके लिए दोस्तों एक तो हमारा गोबर मिलाया जाता है, किसी भी दोस्तों जीव का गोबर, तिल्ली का तेल मिलाया जाता है, बकरी की मेंगनियां बनाई जाती है। इसमें किसमें? बकरी की मेंगनियां बनाई जाती है और सोडे का मिश्रण किया जाता है। जब दागे दोस्तों एक घोल तैयार किया जाता है। इनके कहीं ना कहीं तल्ली का तेल साथियों, बकरी की मेंगनी और दोस्तों गोबर और सोडे की दोस्तों मिश्रण,
इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोया जाता है। फिर कपड़े को क्या किया जाता है, तो पूरी रात भिगोया जाता है साथियों, पूरी रात भिगोया जाता है और सूखने के बाद उसमें दोस्तों फिर उसे दोस्तों अरहड़ के गोल में डुबोया जाता है। अरहड़ जानते हो ना दोस्तों? हाँ, अरहड़ एक पौधा आता है दोस्तों जिसका तेल निकाला जाता है, तो अरहड़ के गोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों यानी कि दोस्तों ब्लॉक्स पर, किसमें? लकड़ी के छापों ब्लॉक पर उसकी छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन अब दोस्तों सिंथेटिक यानी कि दोस्तों अप्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी होता है, जिन्हें हम दोस्तों कृत्रिम रंग भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनेगा भाई साहब, भविष्य का प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कि गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे का मिश्रण किया जाता है। बाद में दोस्तों उसे पूरी रात दोस्तों भिगोया जाता है। भिगोने के बाद में दोस्तों उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उसमें अरहड़ का घोल बनाया जाता है। ठीक है, अरहड़ के घोल में डुबो दिया जाता है। फिर उसमें छापे मार दिए जाते हैं सीधे, जिसमें कपड़े की छपाई हो जाती है साथियों। और अभी हाल ही में आप जानते हो कि हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया, जिसमें दोस्तों बाड़मेर के जो भृंगा राम जी थे तो जिन्हें तो पट्टू साड़ी के लिए तो अवार्ड दिया गया 2025 का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है साथियों। और राज्य स्तर पे 3 व्यक्तियों को मिला था, है ना? दापू भाई जो कि दोस्तों झालावाड़ की रहने वाली थी साथियों, और दोस्तों कान्हा राम को मिला था, और दोस्तों सोहन गरा को भी मिला था, सोहन राम को भी। ठीक है, चलिए। कसीदाकारी और गोटाकारी देखिएगा साथियों। राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों को दोस्तों कसीदाकारी की जाती है। कसीदों को मुख्यतः दोस्तों पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कसीदों में मुख्यतः दोस्तों पशुओं के, किसके साथियों? पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। सर ये कसीदा कार्य क्या है, गोटा कार्य क्या है, क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, तो कसीदा कार्य में दोस्तों मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगह पर दोस्तों कपड़ों को तो तरह तरह के दोस्तों तरह तरह में काट कर कपड़ों पर दोस्तों सिल दिया जाता है, कपड़ों पर सिल दिया जाता है। कई जगह पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान में विख्यात है साथियों। गोटे, किनारी और आरी तारी, क्वेश्चन पूछा जाए सर जी आरी तारी क्या है, भविष्य का प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना सर जी आरी तारी क्या है। राजस्थान में आरी तारी का काम बड़ा फेमस, किसका सर जी? आरी और तारी का काम भी बड़ा फेमस माना जाता है। और किससे रिलेटेड साथियों? कशीदाकारी और गोटाकारी से जुड़ा हुआ है साथ। ठीक है, चलिए। इस प्रकार हमने जाना कि देश में राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की जो संस्कृति है तो अपनी विशेषता लिए हुए हैं। राजस्थान के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक और मनमोहक है साथियों। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है। ये था दोस्तों आज हमारे अध्याय नंबर 9 और 10 के बारे में। अंचल का मतलब होता है क्षेत्र, लोक देवता मतलब क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले लोक देवता। नकाशे का मतलब है दोस्तों की पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोद कर किया बनाने वाला दोस्तों कलात्मक कार्य। चूहों के लिए दोस्तों किस मंदिर प्रसिद्ध है? तो करणी माता का मंदिर फेमस है साथियों, करणी माता का मंदिर। ठीक है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? हमारे बापू जी। ठीक है, चलिए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे राजस्थान अध्ययन के कक्षा अध्याय नंबर दोस्तों 9 और 10 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। बचे हुए दोस्तों 2 यूनिट और 3 यूनिट और बाकी है दोस्तों, जिनको हम दोस्तों आने वाले दोस्तों 1 या 2 वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर हम दोस्तों अध्याय नंबर जो कक्षा नंबर जो 7 है उसकी राजस्थान अध्ययन की किताब की चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों किताब नंबर 8 की चर्चा करेंगे। फिर ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।